साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। डीपीआई ने एक आदेश जारी किया है जिसको पूरा पढ़ने के बाद आपको कम से कम यह यकीन हो जाएगा कि आगामी समय में नई वैकेंसी और पदवृद्धि दोनों की संभावना जताई जा रही है। जिस काम के लिए हम लगातार पिछले कई महीनों से परेशान थे, लगातार डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग जा रहे थे, दोनों हमारे सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने लगातार प्रयास किया था कि डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग में खाली पड़े रिक्त पदों को भरने की शुरुआत जल्द जल्द की जाए। कुछ हमारे पदवृद्धि करके पुराने साथियों की और कुछ हमारे नए स्टूडेंट्स जो भी 5-7 हजार की बात कर रहे थे कि 5,000 पदों पर भर्ती निकालने वाले हैं। हमने कहा कि लाखों पद खाली है तो फिर 5,000 पदों पर क्यों? तो अभी लगभग 16,000 से ऊपर तो जनजाति कार्य विभाग और उतने लगभग उतने ही पद डीपीआई भी निकालने वाला है। इन सब को लेकर जो हमारा प्रयास था, अब उसके लिए एक ऑर्डर जारी हुआ है 27/5/2026 को। अब इस ऑर्डर में क्या लिखा है इस पर हम बात करते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी या आम ऑर्डर नहीं है। कुछ दिनों पहले जिलेवार संख्याएं पूछी जा रही थी, लेकिन अब स्पष्ट रूप से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में विद्यालयवार स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों के सत्यापन के लिए जानकारी मांगी गई है। पहले केवल रिक्त पद की मांगी जाती थी, जिसमें कि कई बार अति शिक्षक को काउंट नहीं किया जाता था या फिर कई सारी शालाएं प्रॉपर जानकारी नहीं देती थी। लेकिन जो दबाव और प्रेशर बना है उसके चलते एजुकेशन पोर्टल 3.0 में विद्यालयवार स्वीकृत कार्यरत और जो पदों के सत्यापन के संबंध में संचालनालय का पत्र क्रमांक जो भी ये पुराना है, लेकिन डेट जो है वो कल की ही शाम की है, रात को ही आया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को अब ये नोटिस भेज दिया गया है। इसमें क्या लिखा है वो पढ़ने लायक बात है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 14/10/2025 एवं 18/12/2025 के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की पदस्थापना संस्था पदनाम और विषय सत्यापन संबंधी कार्रवाई पूर्ण करने के संबंध में पोर्टल 3.0 पर ध्यान रखना कि जो अभी एजुकेशन पोर्टल अपडेट होते रहते हैं, तो नए पोर्टल पर ये जानकारी अपडेट करने की मांग की गई है। वहां पर कुछ प्रपत्र हैं जो स्कूल और जो संकुल प्राचार्य वगैरह है वो डाउनलोड करके उसको भर कर देंगे। अब देखो क्या करना है इनको। आवश्यक निर्देश दिए गए थे शिक्षकों की पदस्थापना। अब देखो 25 में भी अक्टूबर में दिसंबर में ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। लगातार जो प्रेशर बनाया गया है छात्रों के लिए, और हमारे छात्रों को पहले धन्यवाद कि इतने सारे छात्र संघर्षशील छात्र हमारे साथ भोपाल गए। हम आपके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहे। दीप्ति सिंह एकेडमी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रहेगी और आगे भी आपके लिए काम करती रहेगी। अब देखिए, दिनांक 25/5/26 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में रिक्त पदों सत्यापन के लिए अन्य बिंदुवार कार्रवाई निर्देश दिए गए थे। ये 25/5/26 की बात है। अब ये क्या चल रहा है अभी 28/5, 2-3 दिन ही बात हुई है। और वो जो पहले ऑर्डर हुए थे वो 2-2, 3-3, 6 महीने पुराने ऑर्डर थे, उनमें कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। तो देखिए क्या हो रहा है। 3.0 पोर्टल जो है टीएमसी मॉड्यूल के रिपोर्ट सेक्शन में व्यू वैकेंट पोस्ट ऑप्शन के द्वारा रिपोर्ट डाउनलोड करें, वो उनको करनी है, तो मैं नहीं। विद्यावार स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों सत्यापन विकासखंड अथवा जिला स्तर पर कैंप लगाकर संयुक्त प्राचार्यों से करवाया जाए। अब ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए। अब कैंप लगेंगे, आपका काम होगा, मतलब पक्का होगा। इससे हमें क्या खुशी हो रही है कि आगामी समय में जल्द से जल्द भर्तियां होंगी, पदवृद्धि होने की संभावना भी है क्योंकि पेपर में वो भी आ चुका है। और आगामी समय में नई भर्तियां होंगी तो आपके लिए फायदा ही होने वाला है, क्योंकि नई वैकेंसी आएंगी तो और सारे बच्चे उसमें फॉर्म भर के अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी एकेडमी के टीचर से जरूर एक बार पढ़िएगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 500-700 रुपए का कोर्स आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले ये जानकारी पूरी दे देता हूं। जिन विद्यालय में संशोधन अपेक्षित है उन विद्यालयों की प्रत्यक्ष सूची बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति एक्सेल फाइल शीट, एक्सेल फाइल मतलब वो रिकॉर्ड जो एक्सेल शीट बनती है वर्ड में, सॉरी एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वो पावर पॉइंट, ये मैं अब एक्सेल की बात कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, नहीं तो ठीक है। एक्सेल शीट जिसमें डेटा रिकॉर्ड रखा जाता है। जनगणना ड्यूटी में संलग्न परीक्षाओं की नामवार जानकारी संकुल के द्वारा एकत्रित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त शिक्षकों की एंट्री पोर्टल में हो, समस्त शिक्षकों की एंट्री पोर्टल में हो। संकुल के द्वारा एकत्रित शिक्षकों की नामवार जानकारी का संधारण संकुल बीईओ डीईओ कार्यालय में भेजा जाएगा। संचालनालय के पत्र क्रमांक जो भी पत्र क्रमांक 2026 का 1506 17/4/2026 को निकला था। जिन विद्यालयों में नेटवर्क नहीं है
अब वो अभी कुछ दिनों पहले समझ में आया था 45% ऐसे स्कूल हैं, 45% हमारे यहां पर जिनमें इंटरनेट नहीं है। यह भी एक विचारणीय बात है। तो जहां पर इंटरनेट नहीं है उन विद्यालयों की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्तांतरण प्रति प्रेषित करें। जिन शिक्षकों को मुट्ठी से डेथ या किसी वजह से रिक्त मतलब डेथ हो गई है अंकित कर दिया है या शिक्षा विद्यालय में कार्यरत है, उस स्थिति में संबंधित जिला अधिकारी स्वयं हस्तांतरित पत्र के साथ रिवोक दर्ज करें। उक्त समस्त बिंदुओं पर कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत 30/5/26 को संचालनालय में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी की आईटी समन्वयक मतलब 30/5, अभी कुछ दिनों पहले एक्चुअली एक पेपर में कटिंग आई थी, उसमें गलती से अप्रैल लिख दिया था, जबकि 30 मई है, उसमें अप्रैल लिख दिया था। तो 30 मई तक ये भेजना है और इसके बाद आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि आपकी भर्ती शिक्षा विभाग में प्राइमरी और माध्यमिक, और हम तो देखो मांग वर्ग 1 की भी कर रहे हैं। वर्ग 1 की वैकेंसी जो थी ना, वर्ग 1 की वैकेंसी भी हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि भैया कम से कम वो दिसंबर में थी तो अब तो करा दो भाई, वर्ग 2 वर्ग 3 के बाद करा दो, लेकिन करा दो। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और हाँ, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 किसी भी प्रकार की तैयारी करनी हो, आपके लिए मात्र एक एप्लीकेशन है दीप्ति एकेडमी। आपको बस इसका सहयोग चाहिए, ये ऐप डाउनलोड करके आप फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, ई बुक्स, प्रिंटेड बुक्स कुछ तो आप यूज कर सकते हैं। और अगर लगे हमारे डेमो लेक्चर देख लीजिएगा। मैं तारीफ अपनी फैकल्टी की नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि आप पहले डेमो देखिएगा। कोई भी पेड कोर्स में जाना, जो भी कोर्स देखना, उसको डेमो लेक्चर खुले हैं, डेमो लेक्चर देखना। और इतना डीप में पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से निकलता है। कई सारे सिलेक्शन, हजारों सिलेक्शन आज तक हमारे 10 साल में हो चुके हैं। और आपने जब भी कोई वैकेंसी आती है उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस जो बच्चों की होती है, मतलब जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं। तो आप भी सिलेक्ट हो जाओ, इसकी हमारी उम्मीद है। ठीक है, तैयारी आपको करनी है, गाइडेंस हम देंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, चैनल सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है और हमारा साथ देने की जिम्मेदारी आपकी है। जय हिंद, जय भारत। दीप्ति एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।